हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने आप पूरा ऋग्वेद और यजुर्वेद आपको सब कुछ कंप्लीट करवाया है। अब हम आपको कंप्लीट करवाएंगे सामवेद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सामवेद क्या है। सामवेद सनातन धर्म के 4 मुख्य वेदों में से एक है, जिसे संगीत और उपासना का मूल ग्रंथ माना जाता है। साम शब्द का अर्थ होता है गान या संगीत। इस प्रकार सामवेद का सीधा अर्थ है गान का वेद, मतलब संगीत का वेद। ऋग्वेद के मंत्रों का जब संगीतमय रूप से गाया जाता है, ऋग्वेद में जो मंत्र हैं जब उनको एक संगीत के रूप में गाया जाता है तो उसे सामवेद कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जन्म इसी वेद से हुआ है। फिर इसके मंत्र एवं महत्व। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वेदा नाम साम वेदो अश्मि, अर्थात मैं वेदों में साम वेद हूँ। यह इस वेद की आध्यात्मिक का पवित्र श्रेष्ठता को दर्शाता है। सामवेद का संक्षिप्त विश्लेषण है। इसके जो मूल देवता हैं इंद्र, सूर्य, अग्नि, प्रधान रूप से देवताओं की स्तुति इसमें की जाती है। इसमें मंत्रों की संख्या 1875 मंत्र है, जिनमें से अधिकतम ऋग्वेद से लिए गए हैं। मुख्य शाखाएं हैं कौथुम, जैमिनी और रामायणी। गान के प्रकार हैं वो हैं ग्रामगेय गान, अरण्यगेय गान, उज्ञान गान और उगान। उपवेद में है गंधर्ववेद। इसका सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, संगीत और कला का विज्ञान है। फिर सामवेद का विस्तृत विभाजन। सामवेद को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक, इस भाग में कुल 6 अध्याय हैं, जिसमें अग्नि, इंद्र, सोम और अन्य देवताओं की स्तुति के मंत्र शामिल हैं। इसको अन्य 3 पर्वों में भी बांटा गया है। इसके 3 पर्व हैं। अग्नि पर्व, जिसमें अग्निदेव की स्तुति के मंत्र हैं। इंद्रदेव, इसमें देवराज इंद्र की महिमा और उनकी स्तुति के मंत्र हैं। और पवमान पर्व, जिसमें सोम देवता और यज्ञ से जुड़े पवित्र मंत्र हैं। फिर उत्तरार्चिक, इसमें कुल 9 अध्याय हैं। इसमें यज्ञ के समय गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है। पूर्वार्चिक के मंत्रों को किस तरह यज्ञ के दौरान संगीतबद्ध तरीके से उसको गाया जाता है, उसका पूरा विधान इसी में दिया गया है। फिर सामवेद के गान। पहला है ग्रामगेय गान, ऐसे संगीत या गीत जिन्हें समाज या गांवों में आमतौर पर गाया जाता है। अरण्यगेय गान, ऐसे मंत्र जो रहस्यमयी होते हैं, जिन्हें जंगलों में शांत आवरण में सुना जाता है, गाया जाता है। अरण्यक मतलब जंगल में अध्याय करने वाला जो पाठ होता है उसको अरण्य कहते हैं। ऊह ज्ञान, यज्ञ के समय आवश्यकता अनुसार बदलाव करके गाए जाने वाले मंत्र। और ऊहा ज्ञान, यह बेहद गुप्त और विशिष्ट ध्यान साधना के समय गाया जाता है। फिर सामवेद का आध्यात्मिक और संगीतिक महत्व है। भारतीय संगीत का उत्स। संगीत में 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी का मूल सामवेद के स्वर विन्यास से ही निकलता है। जो सा रे गा मा पा धा नी है, यह सामवेद से ही निकला हुआ है। इसमें मंत्रों को संगीत के सप्तक के साथ जोड़ा जाता है। मानसिक शांति और यज्ञ, या सामवेद के मंत्रों का उच्चारण मानसिक तनाव को दूर करता है, वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा लाता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। पुराने समय में यज्ञ की पूर्णाहुति सामवेद के गायन के बिना अधूरी मानी जाती थी। इसमें अब इसका कंक्लूजन है। संक्षेप में कहें कि सामवेद जो है वो ऋग्वेद का ही एक संगीतमय विस्तार है। जहाँ ऋग्वेद ज्ञान का स्रोत है, वहीं सामवेद ज्ञान को भक्ति और संगीत के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचाने का एक साधन है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि अध्यात्म केवल नियम और ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगीत और आनंद का समावेश भी उतना ही जरूरी है। गाइस, हमने आपको सामवेद पूरा पढ़ा दिया। अब ये अगर ये आपको 2 मार्क्स, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में भी आती हैं तो आप इन्हें ईजिली आप इसे कर सकते हो। अब हम आपको कल इस वेद का सबसे लास्ट, चौथा अथर्ववेद, उसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।